Hi friend, my name is Ashish. I am a yoga counselor. तो आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए। बचपन से हमें सिखाया गया है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ऐसा योगा सूत्र में लिखा गया है कि आप अगर योग करना चाहते हो तो आपको यम नियम का पालन करना होगा, फिर वो आप उस सीढ़ी पे जा सकते हो। 8 स्टेजेस बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसमें जो पहला नियम है, योग के पथ पर अगर आप चलोगे तो पहला नियम होता है यम, पहला स्टेज। तो यम में 5 चीजों को फॉलो करना होता है। तो उसमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। तो अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, आप किसी की हत्या मत करो। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आता है सत्य, मतलब सत्य बोलो। तो यहाँ पे बातें करना तो बहुत अच्छी बात है, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, ये तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में और लोगों को सुनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको सुना रहा हूँ, बट ये क्या मैं खुद फॉलो करता हूँ? मैं फॉलो करता हूँ बट मोस्टली नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ये जो नहीं कर पाता हूँ और फॉलो करना चाहता हूँ, इसके बीच में मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है और मैं स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करने की कोशिश करता हूं और उसमें मैं सफल भी होता हूं। तो मैं ये चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप सत्य कैसे फॉलो कर सकते हैं? आप सत्य तभी फॉलो कर सकते हैं जब आपके अंदर कोई इच्छा ना हो, मतलब वैराग्य हो। कभी भी आदमी कोई झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि उसको कोई चीज चाहिए होता है, कुछ ऐसी चीज की जरूरत होती है जो अगर वो सच बोलेगा तो वो उससे नहीं मिलेगा, या फिर कोई भी ऐसी इच्छा जो पूरी ना हो या उसमें इनसिक्योरिटी हो जाए। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब आते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि उसमें किसी का भला हो तो झूठ बोल दो। क्यों भला हो? भला हो मतलब क्या भला हो? उसको खाने को रोटी नहीं है, या फिर उसको खाने का प्रॉब्लम है, या वो प्यासा है, या वो मर रहा है। क्या भला मतलब? भला का तो बहुत सारे सेंस होते हैं। एक इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। और अगर आपकी इच्छाएं बहुत ही कम है तो आप उतना अर्न कर सकते हो। मतलब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं बहुत ही प्रैक्टिकली कहूंगा कि आप अपने आप को अच्छे से अपने आप को आप भोजन दे दो, कुछ कपड़े दे दो और एक छत। जरूरी है कि जहां पे, मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको मैनेज कर सकते हो। अगर आप थोड़े से सेंसिबल हो, थोड़ा भी ज्ञान है, बुद्धि विवेक है, तो आप ये चीज को अर्न कर सकते हो और आपको फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। खैर, मैं जो कहना ये चाह रहा हूं कि आपको झूठ बोलने की तभी जरूरत पड़ती है जब आपके अंदर कोई इच्छाएं जागती हैं। ठीक है, वो रेयर एंड द रेयरेस्ट होता होगा जब आपको ऐसा कोई झूठ बोलो जिससे समाज का कल्याण हो या दुनिया का कल्याण हो, तो शायद झूठ जायज है। अब भगवान श्री कृष्ण ने तो जो भी भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, तो अगर आप दुनिया के लिए कोई चीज करते हैं, अगर आप उनके कैरेक्टर को एनालाइज करें, तो अगर आप दुनिया के लिए कोई चीज कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, तो वो झूठ को शायद हम तो आम सर पापे भी हो तो शायद भगवान माफ कर दे, या फिर आप झूठ को झूठ नहीं कहा जाएगा। खैर,
तो कहने का मतलब कि अगर आपकी ज़रूरतें कम हैं, अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है कि भाई इतना मुझे धन चाहिए, इससे मेरा पोषण हो जाएगा और मेरे परिवार का पोषण हो जाएगा, मिनिमम से मिनिमम 2 कपड़े हो जाएंगे और एक छत हो जाएगा, इस लेवल तक आपका जो एफर्ट है उसको शायद परमात्मा या ये जो प्रकृति है, मदर नेचर है, तो वो शायद वो उसको रियायत मिल सकता है। जैसे हम जब खाना खाते हैं तो ऑफ कोर्स जीव की हत्या ही होती है, मतलब हम दूसरे जीवों पे आधारित हैं अपने आप को। इसका मतलब मैं नॉनवेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप मेरा कहने का मतलब को कहीं और मत ले जाना। मतलब हम किसी और चीज पर डिपेंडेंट हैं अपने आप को पोषण देने में, तो उसी तरह हम हमारे सर्वाइविंग में भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो उसमें थोड़ा असत्य, जैसे बहुत लोग बिजनेस करते हैं तो अगर वो थोड़ा असत्य ना रखें, तो मैंने ये नहीं कहा कि आप कुछ ऐसा काम करो जो नॉन यौगिक हो या फिर मतलब वो मोरालिटी आपका चला जाए, आपके अंदर एक जो अच्छाई है वो खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन आप इस लेवल तक अर्न करो, इस लेवल तक अपने चरित्र को और अपने व्यवहार को रखो कि उसमें बहुत ज्यादा समाज का नुकसान ना हो और आपका पोषण हो जाए, वो भी यौगिक तरीके से हो। अब आप बोलोगे कि मैं नॉन सोशल वर्क करके मैं अर्न कर रहा हूं, तो वो लॉजिक नहीं चलेगा। जैसे लोग व्यवसाय करते हैं तो थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ही थोड़ा, जिससे बिल्कुल भी किसी का नुकसान ना हो। खैर, आम जीवन में भी हमारे रिलेशनशिप को बचाने के लिए और बहुत सारी जगहों पे हम झूठ बोलते हैं। आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सबसे बड़ा संबंध परमात्मा से है। आप अगर वो आपके साथ है तो आपको रिलेशनशिप में कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। आप सच के साथ रहोगे, मैं मान सकता हूं कि आपका लाइफ, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, नर्क भी बन सकता है। मैं मान सकता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर आप सच का साथ दोगे तो। लेकिन जो वो प्रॉब्लम्स आएंगी और वो प्रॉब्लम्स को जो आप फेस करोगे, तो वही योग है और उसी से आपका डेवलपमेंट होगा। इसी को गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आप झूठ बोल करके कंफर्ट तो ले लोगे, लेकिन उस कंफर्ट की वजह से आपके अंदर की जो वो पुरुषार्थ है, आपका पुरुषार्थ है, वो जागृत नहीं होगा। आप उसी में फंसे रहोगे और बहुत ही कमजोर हो जाओगे। झूठ हमें कमजोरी देता है और सच हमारे अंदर पुरुषार्थ और शक्ति भरता है। अगर आप सच का साथ दोगे तो आपके अंदर कुछ तो, मतलब आपके अंदर वो शक्ति होगी ना, उसको फिर संभालने के लिए। अगर आप सच बोलते हो, अगर मैं ये सच बोलता हूं कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ आता भी नहीं है और मैं ये ज्ञान दे रहा हूं बहुत सारी चीजों को, तो इसमें जो मैंने बहुत सारी बातें कही उसको मैं फॉलो भी नहीं किया हूं, तो मैं कैसे बोल सकता हूं? एक्चुअली मैं कैसे बोल सकता हूं? लेकिन मैं इसलिए बोल सकता हूं कि मैंने अनुभव किया है। मैंने बहुत सारे सच को साथ में रखने में मैंने जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है। तो उस अनुभव के आधार पे मैं अपनी बातें शेयर कर रहा हूं। मैं कोई गुरु या गुरु और महात्मा नहीं, तो मैं शेयर कर रहा हूं। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आई एम अ योगा काउंसलर एंड जस्ट आई एम शेयरिंग माय थिंग्स। इफ अगर आपको ऐसा लगे तो खैर, कहने का मतलब ये हुआ कि आप सच के साथ रहो जितना हो सके, और अगर आपने सत्य का बहुत ही साथ दिया है तो आपका पुरुषार्थ जागेगा और फिर आपके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। सच का साथ, मैंने शुरू में भी कहा, सच का साथ वैरागी दे सकता है। अगर आपके अंदर वैराग्य है और भक्ति है तो सच को
आप अपने जीवन में रख सकते हो। खैर, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे मेरा कन्वर्सेशन को समाप्त करना चाहिए। कुछ और बातें अगर हों तो हम ज़रूर करेंगे, और आपको ऐसा लगे कि आप मुझे कुछ बताना चाहते हो तो ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड।